उसके ऊपर अगर कोई फॉइलिंग होनी है, उसके ऊपर लेमिनेशन होनी है, उसकी डाई कट होना है, तो आपको ये अंदाजा नहीं होगा कि ये दोनों जॉब जो है इकट्ठे प्रिंट हुए हैं, ये अलग अलग प्रिंट हुए हैं। हमारी प्रिंटिंग जो है वो भी सिंगल ही काउंट हो गई और हमारी प्लेट मेकिंग के जो चार्जेस हैं वो भी सिंगल ही काउंट हो गए। और इसी बॉक्स को जब हम मुकम्मल करके पूरा करेंगे तो ये बॉक्स इस सूरत में बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रिंट ऑन डिमांड ट्रेनिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आज हम बात करेंगे पोस्ट प्रेस के बारे में। पहले हमने प्रिंटिंग के प्रोसेस में प्री प्रेस को डिस्कस कर लिया है, प्रिंटिंग के प्रोसेस को डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे पोस्ट प्रेस के बारे में। पोस्ट प्रेस का मतलब ये है कि जब जॉब आपकी प्रिंट होके आ गई है तो इसके ऊपर जो प्रोसेसेस होने हैं वो सारे पोस्ट प्रेस है। मतलब अगर आपकी जॉब ने फिनिश होना है, उसके ऊपर अगर कोई फॉइलिंग होनी है, उसके ऊपर लेमिनेशन होनी है, उसकी डाई कट होना है, उसकी कोई परफोरेशन होनी है, उसके ऊपर नंबरिंग लगनी है, ये सारे जो प्रोसेस हैं ये सारे प्रोसेस आपका पोस्ट प्रेस कहलाते हैं। तो वंस जब आपका जॉब प्रिंट होके आ जाएगा तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो डिजिटल प्रूफ आपके पास अवेलेबल था उस डिजिटल प्रूफ के अकॉर्डिंगली आपका जॉब प्रिंट हो गया है, उसमें कोई इशू तो नहीं है। जब वो प्रिंट हो जाएगा फिर आपने देखना है कि अगर आपने उस जॉब की अपिंग कैसे की है। जैसा कि हमने प्री प्रेस में सीखा था कि जब जॉब को हमने प्रिंट करना होता है तो किसी एक सर्टन पेपर साइज पे जाके उसको प्रिंट करना होता है। उसमें हमें अपिंग करनी पड़ती है, उस जॉब के 2 अपी लगाने पड़ते हैं, 3 अपी लगाने पड़ते हैं। तो हमने ये देखना है कि उस जॉब के कितने अप लगे हुए हैं। उसके बाद उसको कटिंग के लिए भेजना है, लेकिन उससे पहले हमने ये चेक करना है कि इसके ऊपर हमारी जो मैकेनिकल बना था, कस्टमर से हमारी जो डील फाइनल हुई थी उसमें ये डिसाइड हुआ था कि इसके ऊपर लेमिनेशन होनी है या किसी भी तरह की इसके ऊपर कोई एम्बोजिंग होनी है या इसके ऊपर कोई फॉइलिंग होनी है। ये सारे जो प्रोसेस हैं, एम्बोजिंग क्या होती है, फॉइलिंग क्या होती है, इनको हम फर्दर जो है डिस्कस करेंगे जब इस प्रोसेस को आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले जब हमारे पास प्रिंट होके आ गया तो हमने उसको देखा कि इसके ऊपर लेमिनेशन होनी है। लेमिनेशन होने के बाद इसकी जो कटिंग है उस प्रोसेस में भेज देंगे। जिस तरह के हम समझने की कोशिश करेंगे इस जॉब से, ये एक जॉब है, इसको मैं गौर से दिखा सकूं तो ये एक जॉब जो है 2 इकट्ठे लेबल जो हैं एक ही जॉब पे प्रिंट हुए हुए हैं। इसमें सेम साइज़ के लेबल हैं, उसको हमने क्या किया है कि उनकी क्वांटिटी सेम होगी तो उनको एक ही साइज़ में प्रिंट कर दिया हुआ है। इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रिम लाइन लगी हुई है, यहाँ पे भी लगी हुई है, इस साइड में भी ये ट्रिम लाइन लगी हुई है, ये ट्रिम लाइन लगी हुई है। और इस लेबल को जब हमने प्रिंट किया है तो उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि इसे लेमिनेशन करना है। तो प्रिंट होने के बाद इसके ऊपर लेमिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। जब लेमिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो अब इसके बाद इसकी कटिंग करवा ली गई है। जब इसकी कटिंग करवाई गई है तो ये दोनों जॉब जो है फिनिश हालत में हमारे पास इस तरह आ गए हैं। ये पहला लेबल है जो कि फिनिश है और ये दूसरा लेबल है जो कि फिनिश है। तो अब अगर आप फिनिश जॉब को देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि ये दोनों जॉब जो है इकट्ठे प्रिंट हुए हैं, ये अलग अलग प्रिंट हुए हैं। तो जब अब आपके पास छोटे जॉब का ऑर्डर है, छोटी कोई क्वांटिटीज़ का ऑर्डर है तो आपने एक सर्टन साइज़ में उसको पूरा करना है तो आप एक या एक से ज़्यादा डिज़ाइन को एक ही जॉब में एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये शर्त है कि इनके कलर जो हैं वो सेम होने चाहिए। मतलब वो जॉब जो है वो प्रोसेस कलर की जॉब है या इवन अगर कोई स्पॉट कलर भी यूज़ हो रहा है तो स्पॉट कलर दोनों पे सेम यूज़ हो रहा है या दोनों पे अलग अलग यूज़ हो रहा है। इससे क्या होगा कि हमारी जो प्लेट मेकिंग की कॉस्ट है वो हमारी दोनों जॉब पे सिंगल जाएगी। इसी तरह हमारी प्रिंटिंग की कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, वो भी दोनों जॉब पे एक ही आएगी। मतलब हमारे जो जॉब है जिन पर अगर हम इसी जॉब को अलग अलग प्रिंट करते, 2 जगह पे हमें प्रिंटिंग के चार्जेस देने पड़ते थे। लेकिन हमने क्या किया कि इन दोनों को मर्ज करके एक स्टैंडर्ड साइज़ पे प्रिंट कर लिया। तो उसमें क्या हुआ कि हमारी पेपर की वेस्टेज भी नहीं हुई, हमारी प्रिंटिंग जो है वो भी सिंगल ही काउंट हो गई और हमारी प्लेट मेकिंग के जो चार्जेस हैं वो भी सिंगल ही काउंट हो गए। तो ये एक छोटे जॉब के बारे में आपको पोस्ट प्रेस के प्रोसेस के बारे में मैंने समझाया है। इसी तरह अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास अगर कोई बॉक्स है और वो लॉन्ग रन का जॉब है, मतलब हमारे पास 10,000 या 20,000 बॉक्स का कोई ऑर्डर है, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले जॉब प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद फिर वही प्रोसेस है कि हम देखेंगे इसके ऊपर कोई एम्बोजिंग होनी है, इसके ऊपर कोई फॉइलिंग होनी है, इसके ऊपर कोई जो है लेमिनेशन होनी है। तो ये सारे प्रोसेस पूरे होंगे। इसके बाद जो अगला काम ये होगा कि वो जो है जॉब वो डाई कट पे जाएगा
और जब हम इसको लॉन्ग रन जॉब को प्रोसेस करते हैं तो डाई कट जो है वो भी ऑटोमेटिक डाई कट होगा। जो डाई आपने प्रिस्क्राइब की होगी अपने प्री प्रेस के प्रोसेस में, उसी डाई पे वो कट हो जाएगा। इसी तरह फिर डाई होने के बाद बॉब जो होता है, बॉक्स जो होता है, उसने जुड़ना होता है। जब वो जुड़ेगा तो वो भी फिर ऑटोमेटिक ग्लूइंग मशीन पे जाएगा जहाँ पे वो जुड़ेगा। इसी तरह अगर छोटी क्वांटिटी का कोई जॉब है तो वो उसके लिए हमें जो डाई कट है वो भी मैनुअल करना पड़ेगा और पेस्टिंग भी जो है वो भी मैनुअल करनी पड़ेगी। जिस तरह के हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स जो है ये डाई कट होके फिनिश हालत में मेरे पास है। इसके ऊपर हम देखते हैं कि इसके ऊपर लेमिनेशन भी हुई है और इसी बॉक्स को जब हम मुकम्मल करके पूरा करेंगे तो ये बॉक्स इस सूरत में बन जाएगा। ये बॉक्स बनाने के लिए हमें किन किन मराहल से गुजरना पड़ा है, वही मराहल जो हमने पहले डिस्कस कर किए हैं कि हमें सबसे पहले इसका डिज़ाइन को किसी एक स्टैंडर्ड साइज़ पे हमने सेट किया है। उसके बाद इसको प्रिंटिंग के लिए भेज दिया है जहाँ से ये प्रिंट हुआ है। उसके बाद पोस्ट प्रेस में आ गए हैं तो सबसे पहले इसके ऊपर हमने लेमिनेशन की है ताकि ये जो प्रिंटिंग है और ग्लॉस हो जाए और शाइन हो जाए। और उसके बाद ये डाई कटिंग पे गया है जिससे इसकी डाई हो गई है। उसके बाद ये पेस्टर के पास गया है जिसने इसको पेस्ट कर दिया है और ये हमारा एक जॉब जो है ये फिनिश हो गया आपके सामने नज़र आ रहा है। तो कोई भी प्रिंटिंग की जॉब है उसे इसी 3 मराहल से गुजरना पड़ेगा। हमने क्या डिसाइड करना होता है कि सबसे पहले प्री प्रेस में चीज़ों को लॉक करना होता है कस्टमर के साथ, आर्ट वर्क हमारा फाइनल हो जाए, किस पेपर पे प्रिंट होना है ये फाइनल हो जाए, किस तरह की जो कलर्स हैं इसके ऊपर प्रिंट होने हैं ये फाइनल हो जाए। इसके बाद इसको प्लेट मेकिंग प्रोसेस पे भेज देते हैं। यहाँ पे हमारा प्री प्रेस का मरहला ख़त्म हो जाता है और प्रेस वाले मरहले में हमारा जॉब शिफ्ट हो जाता है। प्रेस में क्या होता है कि प्लेट्स जो हैं वो प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास चली जाती हैं, वो हमारे डिजिटल प्रूफ के साथ मैच करते हुए हमारे जॉब को प्रिंट कर देता है। जब वो प्रिंट कर देता है तो इसके अगले जितने भी मराहल हैं वो सारे पोस्ट प्रेस हैं। पोस्ट प्रेस में हमने ये डिटरमिन करना होता है कि ये किस तरह की जॉब है। फॉर एग्जांपल अगर ये कुछ स्टेशनरी की जॉब होगी तो स्टेशनरी में क्या प्रोसेस होता है कि हमें 2-3 तरह के परत एक ही कॉपी में बनाने होते हैं। तो वो जो परत होते हैं उनको सबसे पहले इंटरलीफिंग होती है, पेजेस आपस में एक दूसरे के नीचे रखे जाते हैं, इस प्रोसेस को इंटरलीफिंग कहते हैं। उसके बाद इनको नंबरिंग लगाई जाती है। नंबरिंग लगाने के बाद इसको फिर बाइंडिंग की जाती है, मतलब बुक्स की शक्ल दी जाती है। उसके बाद वो जॉब कंप्लीट हो जाता है। तो हर जॉब की अपनी एक अलग से रिक्वायरमेंट है, लेकिन प्रोसेस इन्हीं तीनों से गुजरना है जो कि प्री प्रेस, प्रेस और पोस्ट प्रेस। इसी चीज़ को स्क्रीन पे जाके हम ज़रा कंक्लूड करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए, हमें प्रिंटिंग के सारे प्रोसेस की समझ आ जाए। इस प्रोसेस को समझते हैं कि इस चार्ट में पूरे प्रिंटिंग प्रोसेस को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले क्या है प्री प्रेस, जिसमें हमारा आर्ट वर्क जो कि फाइनल हुआ है उसको प्लेट मेकिंग के लिए जब हम शिफ्ट कर देते हैं तो प्री प्रेस का प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाता है। प्रेस में जो होता है, जो हमारा सब्सटेंस है या जो पेपर है जो कि हमने डिसाइड किया हुआ है कि किस पेपर के साथ इसने प्रिंट होना है, वहाँ पे ये प्रेस होता है। और इसके बाद जो पोस्ट प्रेस है उसमें हमारी लेमिनेशन है, जिस तरह मैंने कहा, बाइंडिंग है, वार्निशिंग है, इस तरह के सारे प्रोसेस जो हैं वो कंप्लीट किए जाते हैं। अब फिर दोबारा इसको देखते हैं कि प्री प्रेस में आर्ट वर्क आ गया, उसको हमने चेक कर लिया, फिर CTP कंप्यूटर से प्लेट के जरिए भेज दिया। उसके बाद हमारे जो कलर थे, जो प्रोसेस कलर थे, वो सेपरेट हो गए। 4 कलर में हमारी जॉब अलग अलग डिवाइड हो गई और 4 कलर की हमारी प्लेट लग गई। इसी तरह जो प्रेस का प्रोसेस था उसमें उसने उसको प्रिपेयर किया, उसकी पोजीशन प्रॉपर की, लोड करके मेंटेन किया, उसके इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जो कि हमारे रजिस्ट्रेशन वगैरह के इश्यूज़ आ सकते हैं। उसके बाद इस जॉब को उसने रन करके प्रिंट कर दिया। इसी तरह जो पोस्ट प्रेस है उसमें कटिंग आती है, बाइंडिंग आती है, लेमिनेशन आती है, वार्निश है, पंचिंग है, इस तरह के सारे काम जो है ये पोस्ट प्रेस में किए जाते हैं। तो उम्मीद है इस सारे प्रोसेस से आपको पूरे प्रिंटिंग प्रोसेस की समझ आ गई होगी कि प्रिंटिंग में 3 ही मराहल हैं जिनसे हमको गुजरना पड़ता है, जो कि प्री प्रेस है और पोस्ट प्रेस है। इसके बाद हम प्रिंटिंग की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे किसी एक सिंगल जॉब को लेके वो एक जॉब किस किस मराहल से गुजरते हुए कैसे कैसे प्रिंट हो जाएगी। तो इसी सफ़र में, हमारी जर्नी में हमारे साथ रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी चीज़ की समझ ना आए तो हमें कमेंट्स में बताइए, उसको हम दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।